हम्म। तो आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। हम मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें होता क्या है देखो, अब थोड़ा आप उस फेज में जाओ जब सबसे पहली बार अर्थ पे लाइफ आई होगी। तो वो कहाँ आई होगी? तो पानी में आई थी। और उस पानी में कैसे थे? वो बैक्टीरिया रहा होगा, मतलब कि कोई प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल रहा होगा, तो किसी ना किसी तरीके से अपना सेल डिवीजन करता था, जैसे ये माइटोसिस टाइप का। फिर वो थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, तो माइटोसिस यानी कि यूकैरियोटिक सेल आए, जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा था। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेम टाइप की सेल सेम टाइप का ही ऑर्गेनिज्म बनाती है, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम या उसको एक दूसरे का आपस में क्लोन बना सकते हैं। उसमें वेरिएशन के चांस बहुत ही कम है। अच्छा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उसमें वेरिएशन कहाँ आ सकती है? उसके डीएनए के जब रेप्लिकेशन यानी कि जब वो कॉपी बनाने लगता है अपना, उसकी मैकेनिज्म थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आ सकती है। तो मतलब उसको जिसको ना के बराबर मानते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो नेचर ने क्या सोचा कि हमको क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। तो वेरिएशन को लाने के लिए उसने क्या किया, ये म्यूसिक दो सेल को क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इवॉल्व हो गया, तो उसमें क्या है, दो सेल्स को आपस में फ्यूज करते हैं। अब दो सेल्स को फ्यूज करते हैं, मान लो एक सेल, कोई एक मेल है जिसका सेल जो क्रोमोजोम नंबर कितना है 46, और एक फीमेल है जिसका क्रोमोजोम नंबर कितना है 46। इनके सेल को जब फ्यूज करके जो नया सेल बनाएगा या नया ऑर्गेनिज्म जिससे बनेगा, वो क्या होगा, उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा 98, सॉरी 92। तो अब इसके बाद तो क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर जस्ट डबल हो जा रहा था हर एक नेक्स्ट जनरेशन पे। तो इसी चीज को घटाने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन इवॉल्व हुई। मियोसिस सेल डिवीजन करती क्या है, क्रोमोजोम नंबर को हाफ करती है। यानी कि मियोसिस क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसमें क्या करता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म ये है, इसके अंदर 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम है, ये है मेल, ये है मेल। और एक दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम है, ये है फीमेल, ये क्या है, फीमेल। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। इसके अंदर सेल डिवीजन होगा मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, ये रिडक्शन यानी कि क्रोमोजोम नंबर को जस्ट हाफ कर देता है। तो इसके अंदर जो नया जो सेल बनेगा उसके अंदर क्रोमोजोम हो जाएगा 23 क्रोमोजोम। अब वही चीज इसके साथ भी होगा, यानी कि फीमेल में भी होगा मियोसिस सेल डिवीजन। उससे क्या होगा, इसके क्रोमोजोम नंबर भी हाफ हो जाएंगे 23। अब जो ये क्रोमोजोम नंबर हाफ, जो म्यूसिस जो सेल बनता है डिप्लॉयड सेल में, उसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा गैमीट, ये है हमारा गैमीट, ये भी है गैमीट। अब ये गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं। मतलब हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आ गई, जहाँ पे दो सेल फ्यूज कर रही हैं उसी में म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तो और एक चीज सबसे ध्यान देना है यहाँ पे कि म्यूसिस सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही हो सकता है, ये कभी भी डिप्लॉयड सेल में नहीं होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 23 नया सेल बनाएगा, जिसको आप कितने, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 46। और फिर इसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जो ये अब ये धीरे ये फिर से डिवीजन करते 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 मान लो ये क्या बना लेगा, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा सेल डिवीजन के थ्रू। अच्छा, हमने क्या बताया कि मियोसिस कहाँ से आई है, माइटोसिस से ही आई है। इसीलिए जो इनके स्टेप हैं वो कहीं ना कहीं हम माइटोसिस जैसे स्टेप हैं उनके जैसे सेम रहते हैं। जैसे इसमें प्रोफेज था, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो हम यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस की एक और खास बात है कि इसमें सेल का जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक बार होता है, लेकिन सेल का डिवीजन दो बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होगा, सेल का डिवीजन दो बार होता है। इसीलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मियोसिस का है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मियोसिस दो पार्ट में। एक है, एक तरफ है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकेंड। हाँ, अब मैंने क्या कहा था कि इनके जो स्टेप होंगे वो कहाँ से आए हैं, तो आए तो माइटोसिस से ही हैं।
तो इसीलिए इनके स्टेप को भी हम सेम जैसे माइटोसिस में स्टेप थे वैसे सेम उसी के ऊपर रख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, वहाँ पे था प्रोफेज, तो यहाँ पे मैं प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज, फिर टीलोफेज फर्स्ट। सेम इसमें क्या कर देते हैं, वही चीज इसमें भी है। इसमें हम करते हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड एंड एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। क्या थोड़ा चार्ट छोटा है तो कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूं मैं, है ना। चलो उसको छोड़ो, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रोफेज फर्स्ट को भी इसमें क्या कर दिया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन एंड डिप्लोटीन एंड एक है डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो अब से देखो हमने क्या बताया कि मियोसिस आई ही इसीलिए थी ताकि वेरिएशन आए। अब फिर नेचर ने क्या सोचा कि जब वेरिएशन लानी तो क्यों ना कुछ ऐसा और मैकेनिज्म किया जाए जिससे वेरिएशन और आ सके। तो उसने इसके प्रोफेज फर्स्ट में क्या किया, क्रोमोजोम का आपस में क्रॉसिंग ओवर कराया। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है ना, डीएनए का एक्सचेंज यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कराया, जिससे क्या होगा वेरिएशन और ज़्यादा हुई। तो इसको डिटेल में एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं।